श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता संघ का समाधान भावना एक प्रवर्तक बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबी शिखर की तलहटी में स्थित समाज के गुणात्मक विकास का संदेश देने वाला आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां पंचायतन शैली में अद्भुत जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व सायंकालीन वेला में गुणायतन परिवार और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की बातें। हम और आप गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे शंका समाधान के लिए तैयार हो जाएं। जो भी पारस चैनल और प्रमाणिक जनवाणी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर जो श्रावक श्राविका उपस्थित हैं उन सभी की ओर से गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन श्रावकों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती रचना जी राजेश जैन, रेलवे में जो सर्विस करते हैं रतलाम। अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्रीमान किशोर शांतिलाल जी गंगवाल अहमद नगर, ये भी अपने स्थान में खड़े होकर और मैं चाहूँगा कैमरे में सभी को कवर करें। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान प्रकाश चंद जी अनीता जीएन गाजियाबाद, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और बंधु आगामी यहाँ पर 27 फरवरी से जो महामंडल विधान आयोजित होने वाला है इसमें संपूर्ण केसर देने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती उषा जी छावड़ा कोलकाता। अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर को आशीर्वाद करेंगी। और इनकी एक विशेषता है जब भी यहाँ पर कोई निर्माण महोत्सव का कार्यक्रम होता है तो निर्माण लाड़ू इनकी तरफ से प्राप्त किया जाता है। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बंधु आज हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के परिवार की ग्रस्त अवस्था के यहाँ पोते और पोतियां यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वे आएंगे श्री पलचा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान महावीर प्रसाद जी, राकेश जी छावड़ा, मुन्नी देवी, रंजू, बवली, रिंकू, रानौली, शिकर, ये आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए और जोरदार ताली बजावें इस परिवार के लिए। अजमेर राजस्थान से गुप्त दान के रूप में हमें चांदी प्राप्त हुई है गुणायतन के लिए। जिस परिवार ने ये चांदी हमें प्रदान की उनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम ऑनलाइन जो शंका हमारे पास यहाँ पर उपस्थित हैं उनके माध्यम से हम शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। पहुंचेंगे, अपने स्थान ग्रहण कर लें। श्रीमान नितिन जी जैन बिनौली वापस से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी कहा गया है कि नफरत खुलकर और मोहब्बत छिपकर करते हैं। नफरत खुलकर और मोहब्बत छिपकर करते हैं। हम अपनी बनाई गई दुनिया में से कितना डरते हैं
तो महाराज श्री प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर ऐसा ही डर कैसे उत्पन्न करे जो उसे हिंसा करते वक्त लगने लगे। बहुत अच्छे पंक्तियां यहाँ दी है। मोहब्बत नफ़रत खुलकर और मोहब्बत छिपकर करते हैं लोग, अपनी बनाई दुनिया से इतना डरते हैं। दरअसल ऐसा होता क्यों? इसलिए कि जो चीज़ें हमारे पास पर्याप्त होती है उसे हम उजागर करके रखते हैं, और जिसकी क्राइसिस होती है ना उसको हम दबा के रखते, छिपा के रखते हैं। नफरत हर व्यक्ति के हृदय में कूट कूट कर भरी है, तो लोग उसे खुलकर करते हैं। मोहब्बत थोड़ी बची है इसलिए छिप कर करते हैं। जिस दिन हमने इसके समीकरण को पलट दिया तो सारी स्थितियां बदल जाएगी। हमारी नफरत भी मोहब्बत में परिवर्तित हो सकती है। इसके लिए आवश्यकता है अपने अंदर की संवेदनशीलता को व्यापक बनाने की। यदि हमारी संवेदनशीलता जागृत होती है तो ये सब बातें जीवन में बहुत सहज घटित हो सकती। श्रीमान नवीन जी जैन आसाम से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव, जिंदगी क्या है उस पत्ते की तरह जो सूख कर टूट जाए? जिंदगी क्या है उन खिलखिलाते फूलों की तरह जो जीवन को महकाए? जिंदगी क्या है उन नीम के पत्तों की तरह जो कड़वाटा हिलाए? और जिंदगी क्या है उस पानी की बूंद की तरह जो पत्तों पर गिरे तो मोती बन जाए? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है। जीवन क्या है उन पत्तों की तरह जो टूट कर गिर जाए। जीवन क्या है वो फूल की तरह जो जीवन को महकाए। जीवन क्या है उस नींव की तरह जो जीवन को नीम के पत्तों की तरह जो कड़वाहटे लाए। और जीवन क्या है जो पत्तों पे मोती बन जाए। तो बिल्कुल ये जो नज़रिया है इसमें पूछना क्या चाहते हैं हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं से व्हाट्सएप की पंक्तियाँ उठा करके प्रश्न में भेज दोगे तो उत्तर क्या होगा? इन्हें समझो, इन पर मनन करो। इंजीनियर सी के जैन साहब कालानी नगर इंदौर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, कोरोना के समय हर व्यक्ति श्री मंदिर जी में मास्क लगाकर भगवान की भक्ति व पूजन करने जाते थे। अब मुनिवर जी मन में खटकने लगा है कि बिना मास्क के अभिषेक व पूजा करते समय प्रभु जी के ऊपर थूक द्रव्य जाता होगा, तो क्या मंदिर जाते समय भक्तों को मास्क लगाना जरूरी है? कृपया समाधान करें। देखिए, ऐसा करे तो बहुत अच्छा है। भगवान के समक्ष बोलते समय आपके थूक के कण जा सकते हैं। इसी तरह आहार चर्या के समय या तो मुंह बंद करके रखो या मुंह में एक पट्टी रहनी चाहिए। कई लोगों की तो आदत होती है, उनके मुख से बहुत ज़्यादा कण निकलते हैं, तो ये सावधानी हमें रखनी चाहिए और ये बहुत अच्छा होगा। कुछ नहीं कर सके तो जो आपका दुपट्टा उसको ही मुंह पे रख ले, तो इससे काम हो सकता है और ये जरूर करना चाहिए। रिया जैन जबलपुर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। गुरुदेव, पीने का पानी शुद्ध हो इसके लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं, पर इंसान आज अपने कैरेक्टर पर इतने फिल्टर लगा के रखता है कि किसी की वास्तविकता का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम कैसे शुद्ध और सरल लोगों की पहचान करें? पानी को छान करके फिल्टर करके पी लेते हैं। आपने कहा है कैरेक्टर को इतना फिल्टर कर देते कि पता ही नहीं लगता। मैं इसमें थोड़ी असहमति प्रकट करता हूँ।
मैं इस वाक्य को इस रूप में कहना चाहूँगा कि अपने कैरेक्टर को इतना फिल्टर करके रखो कि किसी को दिखाने की ज़रूरत ही ना पड़े, बाहर भीतर एक हो जाए। फिल्टर करने का मतलब छिपाना नहीं, फिल्टर करने का मतलब परिष्कृत करना। जब हमारे चरित्र में निखार आता है, परिष्कार होता है, तभी सच्चे अर्थों में जीवन का उद्धार होता है। तो हमें अपने जीवनोद्धार की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए और अपने मूलभूत चरित्र को की प्राणपण से सुरक्षा करनी चाहिए। अप्रत्यक्ष। और आइए हम और आप चलते हैं यहाँ पर उपस्थित जो श्रावक श्राविका हैं उनकी शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी से श्रोमणी संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमती पद्मा रानी जी, डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर शिविता जी, आशीष, आकाश कुमारी, स्वस्ति जैन, विदिशा भोपाल वे आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। जिन्होंने गुणायतनपुर में गुणायतन ट्रस्टी से रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया था, आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं। जोरदार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार की ओर से श्रीमान एनएल साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, श्रीमान शिवाजी सीओ साहब गुणायतन और श्रीमान सिद्धार्थ जी प्रशासक गुणायतन। और महिला सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती वीणा जी झांझरी कोडरमा झुमरी तलैया, वे आएंगे। और गुणायतन परिवार की ओर से श्रीमान डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर शिविता जी, उनकी माता श्री, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा जोरदार आप इनके सम्मान में ताली बजाकर इनके भावों की अनुमोदना करें। बहुत ही सरल सहज नम्रता का धनी ये परिवार है जिन्होंने आज गुरुवर से निवेदन किया और गुरुवर ने इनको आशीर्वाद प्रदान किया शिरोमणि संरक्षक के रूप में। मैं सुभाष जी को भी आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार की ओर से हमारे डॉक्टर अशोक जी, सविता जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए चलते हैं, भैया माइक थोड़ा मार दीजिएगा। और आइए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर सविता जी और उनकी माता श्री को प्रथम प्रश्न के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। खड़े होकर पूछ, यहीं खड़े होकर पूछ लो। हाँ, मैं महिला मंडल अयोध्या नगर मिनाल रेसिडेंसी और अहिंसा विहार तीनों की तरफ से और हमारा अखिल भारतीय महिला परिषद पद्मावती संभाग भोपाल की सभी महिलाओं की तरफ से भावना योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज जी का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज के वर्तमान समय में महिलाएं शिक्षित होती जा रही हैं और वो हर ही क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, किंतु कई लोगों का मानना है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं तो वो घर के विघटन का कारण है। पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। आपकी दृष्टि में आप क्या सोचते हैं कि वो कैसे परिवार खुशहाल रहे? क्योंकि आज के वर्तमान समय में बच्चों को पढ़ाना तो दोनों अगर वर्किंग रहते हैं और मिलके कार्य करें तो परिवार बहुत अच्छे से चल सकता है। देखिए, खड़े रहे आप। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उस परिवार का अभिनंदन करें। आज इस डॉक्टर दंपति ने अपनी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ने का श्रेष्ठ उपक्रम किया है और ये बड़ा उदार परिवार है। समय समय पर हर क्षेत्र में इनका योगदान रहता आया है
विदिशा में भी वहाँ बनने वाले समोसरण में इनका बड़ा उत्कृष्ट योगदान है। और उस कड़ी में आज जो ये कार्य किया है, मैं समझता हूँ ये इनके जीवन की एक बड़ी स्वर्णिम घड़ी होगी। मेरा आशीर्वाद है। और मैं तो इनसे कहूँगा, डॉक्टर साहब दान तो किए हो, उससे बड़ा योगदान होगा। तुम डॉक्टरों का दान नहीं चाहिए, योगदान चाहिए। और वो योगदान हो जाए तो लोगों का बड़ा उत्थान होगा, कल्याण होगा। मुझे उम्मीद है आप उसमें भी पीछे नहीं रहोगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जो सवाल है आज का, बहुत अच्छा सवाल किया है। महिलाओं को पढ़ लिख कर के नौकरी पेशा करना चाहिए या नहीं, जो आपके सवाल का सार है। मेरी मान्यता है महिलाओं को पढ़ लिख कर कला गुणों में पूरी तरह दक्ष बनना चाहिए। नौकरी पेशा उनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पर आवश्यकता पड़ने पर पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ ब्राह्मी सुंदरी को भगवान ऋषभदेव ने पढ़ाया। और एक उदाहरण कैकेयी का आता है। कैकेयी युद्ध कला में निपुण थी। संकट पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर उन्होंने दशरथ जी का सारथ्य किया। यदि कोई स्त्री पढ़ लिख कर योग्य बनती है तो परिवार पर अचानक आई विपत्ति या संकटों को आसानी से टाल सकती है, दूर कर सकती है। इसलिए पढ़ना लिखना तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ इस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि मेरी परिवार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जॉब है। घर परिवार की आंतरिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किए बिना शांति और सुकून नहीं होती। यदि स्त्री पुरुष दोनों, पति पत्नी दोनों काम करने लगे और घर में कोई तीसरा सदस्य न हो तो बच्चों का हाल बेहाल हो जाता है। मानता हूँ आप दोनों नौकरी पेशा थे, लेकिन आपका खुद का अनुभव है, एक डॉक्टर होने के बाद आपने जॉब छोड़ी ना। मैं समझता हूँ जॉब छोड़ी इसीलिए अपने बच्चों को व्यवस्थित। पूर्ण सफलता नहीं भी मिले तो हताश न हो। इस बात के लिए अपने आप को सराहे कि कम से कम कुछ तो मिला। जो हमने किया है, जब मन में हताशा हो तो अपनी उपलब्धियों को देखे, और जब मन में अभिमान आने लगे तो अपनी खामियों को देखे। ये दोनों बातें अगर हमारे साथ जुड़ी रहेगी तो हमारा चित्त कभी किसी भी प्रकार से विकारग्रस्त नहीं होगा। रहा सवाल अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते समय लोगों के द्वारा टांग खींचने का, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये समझना चाहिए कि हमें केकड़ों की बस्ती में जीना है। अपना हौसला अच्छा रखना होगा। केकड़े आएंगे, वो मेरी टांग खींचेंगे, खींचने दो। वो टांग जितनी तेजी से टांग खींचे उतनी शक्ति से हम छलांग लगाने का अभ्यास कर ले। टांग खींचने वाले हाथी बढ़ाते रहेंगे, हम उनके पहुंच से ऊपर उठ जाएंगे। ये लक्ष्य बनाइए। तीसरी बात, थोड़ी खाल मोटी करनी पड़ेगी। अगर लोगों की बातों से प्रभावित हो जाओगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। कल भी मैंने इस संदर्भ में बात की थी। लोग मेरे संदर्भ में क्या कह रहे हैं ये मैं कभी नहीं देखता। लोग मेरे संदर्भ में क्या कह रहे हैं ये मैं कभी नहीं देखता। मैं सदैव ये देखता हूं कि मुझे क्या करना है। सफलता का ये मंत्र है। हम उधर देख के अपनी शक्ति का अपव्यय क्यों करें? अपने समय, शक्ति, श्रम
और संसाधनों को हम रचनात्मक दिशा में लगाएं। ये तो चलता रहेगा। कुछ लोगों का काम ही है धुआं उड़ाने दो। तो धुआं उड़ाने वाला खुद धुआं में जीता है तो धुंधा के जिएगा। हमें धुंधा के नहीं जीना, हमें ज्योतिर्मान बन करके जीना है, ज्योतित होकर जीना है। तो अपने लक्ष्य को अपने सम्मुख रख करके चलिए तो जीवन सफलीभूत होगा। अब बाकी चीजें किसी के द्वारा किसी को कुछ दे देने पर दूसरे लोगों को तकलीफ होती है तो ये मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। मान करके चलो कि थोड़ी तकलीफ होगी। और जब हो तो मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी की शिकायत की कि सर ये मूंगफली खा रहा है, सर यह मूंगफली खा रहा है। हमारे एक शिक्षक थोड़े विनोदी थे, उनने कहा थोड़ा उसको भी दे दे। तो ये तो चीजें हैं। दरअसल जब लोग कहीं से फ्रस्ट्रेट होते हैं तो इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं होती है, हमें उस तरफ नहीं देखना। और रहा सवाल मेरे पास आने का तो बहुत स्वागत है, पर एक निवेदन है, घबरा कर मत आना, नहीं तो यहाँ ज़्यादा आलोचक का सामना करना पड़ेगा। फिर यहाँ से भाग के कहाँ जाओगे? ध्यान रखना, भाग कर आने वाला साधु भले बन जाए, साधुता नहीं निभा पाएगा। भाग कर आने वाला साधु भले बन जाए, साधुता को नहीं पाएगा। अगर साधुता को पाना है तो भाग कर मत आओ, जाग कर आओ, त्याग कराओ, जीवन आगे बढ़े। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पंपम भैया जी, उसके बाद डॉक्टर श्रीमती ठुले, ऑल इंडिया दिगंबर जैन डॉक्टर्स फोरम के सभी डॉक्टरों के साथ कुशल राज जी, पंपम भैया। हेलो, नमस्ते गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न था। मैं नेमी नगर जैन कॉलोनी में निवास करता हूँ इंदौर में। 300 परिवार तो वहाँ रहते ही हैं और आसपास के मिला के करीब 600-700 परिवार हो जाते हैं। लेकिन हम जब वहाँ पर जो भी मंदिर का कार्य करते हैं तो युवाओं में अभी भी कहीं भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, युवा आगे नहीं बढ़ रहा है। हम सबको कार्य करना पड़ता है और आखिर हम सोचते हैं कि अब हमारी भी उम्र हो गई है, आगे क्या होगा, युवा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उसे कैसे एक बात बोलूं, बुरा तो मत मानना। जी गुरुदेव। आपके अपने प्रतिष्ठानों में आपके बच्चों ने अपना पूरा नियंत्रण ले लिया होगा, लगभग ले लिया जी। और आप खुशी से दिए भी होंगे और आप ये कहते नहीं अघाते होंगे मेरा बेटा बड़ा लायक निकल गया, सब काम संभाल लिया, मुझे निश्चिंत कर दिया, है ना। लेकिन आपकी कमेटी में मुझे नहीं मालूम क्या पोजीशन है, पर आपके बहाने मैं सबसे कह रहा हूँ, आपके बच्चों की उम्र के कितने मेंबर होंगे? बहुत कम है, उनके लिए जगह ही नहीं है। हाँ, नहीं जगह तो हम जब तक जगह मिलेगी तब तक वो बूढ़े हो जाएंगे। नहीं हम तो क्योंकि आप लोग आखिरी तक जवान हो। जी नहीं। बात केवल एक समझने की है, समाज में परिवर्तन कैसे आएगा। हम चाहते हैं युवा आगे आए, युवाओं को अवसर कहाँ है? घर में तो सब दे दिए, दुकान धंधे में तो दे दिए, क्योंकि वहां तुम्हारा जोर नहीं चला, नहीं दोगे तो बच्चा छीन के लेगा, देना पड़ता है। देते नहीं है आप, वो आपकी मजबूरी है। बेटा बराबरी का होते ही जवान चलाने लगता है, लेकिन समाज में हम कैसे छोड़ दें? और करे भी क्या, जब घर से बेरोजगार हो गए तो कहीं ना कहीं तो ठिकाना चाहिए। ये बड़ी समस्या है, एक बड़ा कड़वा सत्य है। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, युवाओं को आगे समाज में आगे लाएं तो धर्म से जुड़ेंगे, स्वाध्याय से जुड़ेंगे तो धर्म से जुड़ेंगे, संतों से जुड़ेंगे तो धर्म से जुड़ेंगे। संत समागम यदा कदा मिलता है तो लोग जुड़ते, बहुत सारे युवा जुड़ते हैं। स्वाध्याय में आज लोगों की न तो उतनी सुविधा है न रुचि है, समाज में अवसर नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे? नया अवसर प्रदान कीजिए, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। और मैं आपके माध्यम से, मैं तो केवल आपको बहाना बना रहा हूँ, सबको संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अगर अपने समाज को जवान बनाए रखना है तो जवानों को आगे लेकर चलना होगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। अगर सारी बागडोर केवल बूढ़ों के हाथ में होगी
तो धर्म भी बूढ़ा हो जाएगा और समाज भी बूढ़ी हो। नमस्ते गुरुदेव। डॉक्टर शनमती जी ढोले ऑल इंडिया दिगंबर जैन समाज के सभी डॉक्टरों के साथ उसके बाद तैयार रहेंगे हाड़ौती मेवाड़ प्रांत के गुणायतन संयोजक श्रीमान कपूर चंद जी कोटा। नमस्ते गुरुदेव। ऑल इंडिया दिगंबर जैन डॉक्टर फोरम के करीबन 40,000 सदस्यों के माध्यम से हम यहाँ आपके सामने पुनः पुनः हाजिर होते हैं और यहाँ से हम पूरा पॉजिटिव एनर्जी लेकर यहाँ जाते हैं। शंका समाधान के माध्यम से भी हम ये एनर्जी कायम लेते हैं। और आज हम यहाँ, जैसे कि ये डॉक्टर पीसी सेठ है जबलपुर से, ये डॉक्टर मुकेश शाह, ये डॉक्टर राजू भानेज, ये डॉक्टर शरद राव, ये धर्मपत्नी और ये इनकी धर्मपत्नी, और एक डॉक्टर नेहा संघविहारी है। ऐसे हम करीबन 7 डॉक्टर्स यहाँ पूरे देश भर से यहाँ सेवा के लिए आते रहेंगे और आ रहे हैं। और गुरुदेव की ये हमें मार्गदर्शन रहा है कि यहाँ आने वाले डॉक्टर्स अगर यहाँ सेवा देंगे तो यात्रियों के लिए सुविधा होंगी, यहाँ के जो पिछड़े वर्ग है इनके लिए भी ये सुविधा बहुत आवश्यक है। और मैं गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो यहाँ सेवायतन का जो काम चल रहा है इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना इसलिए चाहता हूँ कि गुरुदेव का ही वो एक दूरदृष्टि रही कि यहाँ के सभी समाज के लिए यहाँ एक ऐसा अस्पताल बने कि जिसके माध्यम से यहाँ जो पिछड़ा वर्ग है, जो आने जाने वाले वर्ग है, इनके लिए पूरी पूरी सुविधा हो। और मैं जब यहाँ अभी काफ़ी बार आ रहा हूँ तो मुझे ये बहुत खुशी है कि सेवायतन का जो काम चल रहा है इसके लिए हर व्यक्ति, हर जो भी डॉक्टर यहाँ आता है तो उसने अवश्य यहाँ विदित करना चाहिए और अपनी सेवाएं यहाँ प्रदान करना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी हमारे साथ निहारिका के माध्यम से उनकी यहाँ रहने की सुविधा भी फ्री में यहाँ होती रहेगी। बाकी भी संस्थाएं आगे आ रही है और गुरुदेव के मार्गदर्शन इसके लिए हमको निरंतर मिलता रहेगा। सेवायतन के बारे में गुरुदेव से ये मेरा विनंती है कि उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाकर हमें पारस चैनल पे अवश्य दिखाना चाहिए, क्योंकि सेवायतन ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है कि यहाँ कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी पूरी पूरी सुविधा यहाँ सेवायतन में उपलब्ध हो चुकी है। तो इसके लिए गुरुदेव हमें आगे भी आने वाले डॉक्टर्स के लिए मार्गदर्शन करिए। पहले तो मैं सभी आपके डॉक्टर्स एसोसिएशन के जितने भी चिकित्सक यहाँ आए हैं सभी को आशीर्वाद देना चाहूँगा। आप लोग नियमित यहाँ से जुड़े हैं और समय समय पर अपनी सेवाएं देते रहे हैं। अन्य चिकित्सक भी आप लोगों से प्रेरणा ले तो बहुत सारी समस्याएं हल होगी। यदि इस पूरे के पूरे उपक्रम को ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाए, यहाँ के संसाधनों को व्यवस्थित करते हुए, तो एक बड़ी ज़रूरत की पूर्ति हो सकती है। आपने सेवायतन की बात की। श्री सेवायतन 1 जनवरी 2007 से निरंतर काम कर रहा है। सेवायतन की स्थापना के 16 वर्ष पूरे हो गए। 17वें वर्ष में इन दिनों यहाँ मधुबन और मधुबन के आसपास के गाँव के कल्याण के लिए बहुत अच्छे उपक्रम सेवायतन के द्वारा हुए। वो मानव कल्याण का श्रेष्ठ उपक्रम है जिसमें मधुबन के इर्द गिर्द बसे गाँव की आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाते हुए उन्हें स्वस्थ, शिक्षित, संस्कारित और समर्थ बनाकर शाकाहारी बनाने का लक्ष्य रखा गया। काफ़ी कुछ सफलता भी उसमें मिली है। वर्तमान में सेवायतन का जो आरोग्य परामर्श केंद्र है 24 घंटे चालू है, जिसमें आप लोगों ने देखा वहाँ पूरी ओपीडी की व्यवस्था तो है ही, एक अस्पताल भी है, वहाँ पैथोलॉजी की भी पूरी फैसिलिटी है, एक्सरे की भी पूरी फैसिलिटी है, साधु संतों की आयुर्वेदिक चिकित्सा से लेकर प्रतिदिन 150 के करीब पेशेंट्स वहाँ आते हैं और उसे देखते हैं। आज वहाँ डॉक्टर सुभाष बुद्रुक और विजया बुद्रुक तो पिछले 7 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं और डॉक्टर सठोले जैसे डॉक्टर समय समय पर आकर अपनी सेवाएं देते हैं। 3 या 4 डॉक्टर की टीम वहाँ हमेशा बनी रहती है। एक अच्छा कार्य है इस क्षेत्र के लिए। यात्रियों की भी सुविधा, एक अच्छी एम्बुलेंस भी 24 घंटे उपलब्ध है और सबसे बड़ी बात वहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ चार्ज है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वहाँ आने वाले की आवास की व्यवस्था निःशुल्क है। आपको पता होना चाहिए
गुणायतन सेवायतन में जो आता उनकी सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। सम्मेद शिखर में एक ही ऐसी संस्था है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अब बस ये आप लोगों को भावना है कि आप लोग अपने हृदय से उसे खुद देते हैं, वो देना आपकी बात है, व्यवस्थाओं की चिंता नहीं। यहाँ तो हम अपना योगदान सुनिश्चित करें और उस योगदान को आगे बढ़ाकर अपने जीवन को धन्य कर सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो सम्मेद शिखर में इसकी आवश्यकता है। ये एक पहल है, मैं मानता हूँ ये पर्याप्त नहीं है, इसमें भी और कार्य की आवश्यकता है। धीरे धीरे वह सब उपक्रम आगे बढ़ेगा जो इस क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं। जैन समाज को जागरूकता और तत्परता के साथ उसे पूरा करना चाहिए। पुनः सभी डॉक्टरों को मेरा बारंबार आशीर्वाद। डॉक्टर सेठ कुछ बोलेंगे? हाँ, नमस्ते महाराज जी। मेरी दो छोटी छोटी शंकाएं हैं। एक तो एक आपसे संबंधित ही है कि लगभग सन 84 से मैं देख रहा हूं आपकी आयु लगभग 25-30 से आगे बढ़ती ही नहीं है। महाराज जी, ऐसा क्या सूत्र है, क्या विधा है कि आपकी आयु जो है 25-30 से कभी ज्यादा लगी ही नहीं? और दूसरी शंका ये है कि विदेशों में, पाश्चात्य देशों में एक वीगन मूवमेंट चलता है। वो वीगन मूवमेंट वाले दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अभक्ष मानते हैं और हमारी समाज, जैन समाज, ये तो उसको अमृत तुल्य मानती है, सेवन करती है, दूध हो दही हो। तो उनका दृष्टिकोण कैसा है और हमको उससे कैसे बचना चाहिए? पहले तो मैं कहूँ ये डॉक्टर सेठ ऐसे शख्सियत है जिन्होंने मुझे ब्रह्मचारी अवस्था से देखा है। ये पनागर के हैं और वहाँ गुरुदेव का प्रवास रहा जब हम ब्रह्मचारी थे 1984 में। तो इन्होंने ठीक कहा है, तब से देखे हैं। लेकिन जो बात आगे की कही वो पूरी सच नहीं है, समझ गए? वो उनकी नज़र में है, ठीक है। मैं तो आप बोल रहे हैं कि आपको 25 और 30 के बीच का ही देखते हैं। मैं कहता हूँ मुझे और थोड़ा छोटा देखो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे तो आप 8 बरस के बच्चे जैसा देखना शुरू कर दो, जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि मुनि यथाजात मुद्रा का धारक होता है और वह निर्विकार बालक वल होता है। जिस दिन वो बाल भाव हमारे हृदय में प्रतिष्ठापित हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शरीर की अवस्था का कोई अर्थ नहीं, मन की परिणति ही सारा खेल खिलाती है। हमारा मन बच्चा हो जाए, वो बाल भाव जग जाए, जीवन धन्य होगा। आपका जो सवाल है वीगन के संबंध में, देखिए ये बात जो वीगन के क्षेत्र में कर रहे हैं अच्छी बात है। पशुओं पर क्रूरता मिटाने की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूध को मांसाहार कहना उचित बात नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हर प्राणी मांसाहारी होगा, क्योंकि हर प्राणी मांस से, दूध से ही पलता है। हम सब ने माँ का दूध पिया है। दूध मांसाहार नहीं है, दूध एक प्रकार का रस है। पशु उत्पाद हो या शरीर से निकलने मात्र से उसे हम मांस के समतुल्य नहीं कह सकते। शरीर में रक्त भी होता है, शरीर में दूध भी होता है। रक्त निकल जाए तो शरीर क्षीण होता है, दुग्ध न निकले तो तकलीफ होती है। और ये तो एक प्रकार का प्रोडक्ट है, ये प्रयोग सिद्ध है कि गाय को अतिरिक्त न्यूट्रिशन दिया जाए तो उसकी दूध की मात्रा बढ़ जाती। गाय की बात तो जाने दीजिए, आप सब चिकित्सक इससे सहमत होंगे। माँ को भी अतिरिक्त पोषक तत्व देने पर माँ ने अपने बच्चे के लिए अपेक्षित दूध से ज़्यादा दूध उत्पन्न किया है, कर रही हैं। तो ये जैसे किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल डालते हैं, प्रोडक्ट तैयार होता है, वैसे ही दूध है। दूध को रस के रूप में गिनना चाहिए, रक्त के रूप में नहीं। इसलिए दूध का निषेध करना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, वर्तमान में दुग्ध के उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो जरूर ठीक नहीं है। डेयरी उद्योग आ गया, ज़्यादातर दूध तो आजकल सिंथेटिक है, सो नकली है, एक समस्या तो वो। और जहाँ असली दूध है भी, वहाँ बछड़ों को उनका हक नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ गोपालन रखा गया, बछड़े को, गाय को अपने परिवार के सदस्य के रूप में गिना गया, उसे पहली रोटी दी जाने लगी और बछड़े के लिए 1 या 2 थन तो पक्के तौर पर सुरक्षित रखा ही जाता था। आजकल वो सब चीज़ें छूटने लगी। अब तो बछड़े को 2 दिन 3 दिन में जंगल में छोड़े जाने लगे हैं।
या बछड़ों को दूध नहीं मिल रहा है या ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगा करके दूध का उत्पादन हो रहा है, इन सब में क्रूरता है, इससे हमें बचना चाहिए। मैं आप सबसे कहूँगा, दूध पीना है तो खुद गाय पालो, 3 थन अपना, 1 थन कम से कम बछड़े के लिए छोड़ दो और उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह पालो। कई लोग तो 2 थन छोड़ते हो, 2 थन छोड़े तो और उत्तम है, तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। पर मुझे मालूम है आदमी को पालना मुश्किल है, गाय कहाँ से पालेंगे, तो चलो जहाँ गाय पल रही है वहाँ अपना योगदान दो। गौशालाओं में ऐसे शुद्ध दूध के उत्पादन की व्यवस्था करें जहाँ सेवा भी होती हो और दूध भी अच्छे से उपलब्ध हो, तो ये व्यवस्था बन सकती है। दूध को क्षीरान के रूप में हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने लिया, इसलिए इसे अभक्ष्य कहना ठीक बात नहीं है। कपूर चंद जी। श्रीमान कपूर चंद जी कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान एनएल साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष। गुरुवर के चरणों में मेरा, हमारे परिवार का, गुणायतन परिवार, हार्दिक संभाग एवं मेवाड़ प्रांत का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम श्रावों का पुण्य इतना गाढ़ा है कि वापस इस अष्टानिका में सिद्ध चक्र मंडल विधान आपके सानिध्य में हो रहा है। गुरुदेव, मेरा कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि जो संस्कृत के बीजाक्षर और संस्कृत में जो विधान हो रहा है, इसका महत्व ज़्यादा है या आमतौर पर जो संस्कृत उसका जो विधान होता है सिद्ध चक्र मंडल का, उसकी श्रेष्ठता ज़्यादा है? देखिए, ये बात तो सुनिश्चित है, आप लोगों का पुण्य गाढ़ा है। छूटती हुई गाड़ी रुक गई। अभी जब मैं सभा में आ रहा था, छूटती हुई गाड़ी रुक गई। हाँ, जो गाड़ी छूटने वाली थी डिक्लेयर हो गया था, सिग्नल भी आ गया था, लेकिन सिग्नल के बाद भी कार्यक्रम कभी कभी परिवर्तित हो जाते। अभी मैं आ रहा था, एक परिवार था, बोले हम लोगों को विधान में आना था, हमारे बड़े पिताजी का विधान में था। हम लोग जब यहाँ का कार्यक्रम निरस्त हो गया तो हमने अपना प्रोग्राम बदल दिया। आज यहाँ आए तो बड़ी खुशी हुई कि विधान तो हो रहा है, हमारे बड़े पिताजी भी आ रहे, लेकिन दुख इस बात का है कि हम नहीं आ पाएंगे। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, सिद्ध चक्र के 108 मंडली विधान का लक्ष्य रखा गया था और बहुत उत्साह के साथ लोगों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, लेकिन निश्चित जब कार्यक्रम परिवर्तित होता है तो बहुत सारे लोग अपने कार्यक्रम इधर उधर बना लेते हैं। जिन्होंने बना लिया, जो नहीं बनाए हैं वे अभी भी अपना मन बनाए। अभी तो 20 दिन बाकी है और इस सिद्ध चक्र विधान का भरपूर आनंद लें, क्योंकि संस्कृत के सिद्ध चक्र विधान का रस आप सब लोगों ने पूरी तरह से चखा है, और वो भी सम्मेद शिखर जी में और अष्टानिका के अवसर पर, तो ये अपने आप में अद्भुत होगा। तो जिन्हें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, समय रहते अपनी सूचनाएं दे दे। और ये बहुत सारे लोगों के नाम आ गए हैं, कल उन सब नामों की मैं चाहूँगा घोषणा भी कर दे। हमने कहा था 10 तारीख तक सबके नाम हो जाए, और जितने लोग आएंगे उतने लोगों के लिए अवसर मिलेगा। व्यवस्थाएं जितनी आप बना सके बनाइए, और इस बार कोई ऐसा न बचे जिसकी अनुकूलता और सिद्ध चक्र की आराधना से वंचित हो जाए। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र की आराधना तो करनी ही चाहिए, अवसर और अनुकूलता के अनुसार जिसे जब मौका मिल जाए वैसा करे, ताकि हम अपने जीवन को धन्य कर सके। इसकी महिमा आप सबको ज्ञात है, मैं बार बार उस संदर्भ में बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन लाभ उठाने का मौका जब मिलता है तो हमें चूकना नहीं चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनि